जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे परिवार का शुक्राना गुरु जी दा चैनल पर, जहां हर शब्द गुरु जी की महिमा में समर्पित है, जहां हर सांस उनका नाम लेती है और जहां हर दिल सिर्फ एक ही स्वर में धड़कता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आशा है कि गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स आप सब पर निरंतर बरस रही होंगी। जहां भी आप हैं, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने काम में, अपने संघर्षों में, गुरु जी का आशीर्वाद आप पर सदा ऐसे ही बना रहे, जैसे सवेरा हर रात के अंधकार को मिटा देता है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके हर कार्य में गुरु जी की कृपा का स्पर्श रहे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज जी के बिना यह जीवन अधूरा है। हम चाहे इस संसार में लाखों सहारे क्यों ना खोज लें, पर जो सहारा सच्चा है, जो हर परिस्थिति में साथ देता है, वो सिर्फ गुरु जी का सहारा है। दुनिया के सारे रिश्ते, सारी सुविधाएं, सबका महत्व है, पर जब जीवन के किसी मोड़ पर आत्मा थक जाती है, जब मन रोता है, जब सब कुछ शून्य लगने लगता है, तब वही अदृश्य शक्ति, वही प्रेममयी ऊर्जा, गुरुजी का हाथ हमें उठाता है, थामता है और कहते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी की महिमा का कोई पार नहीं, कोई सीमा नहीं, उनकी कृपा का कोई पैमाना नहीं, क्योंकि वो अनंत हैं। हम सब तो बस उनके चरणों में समर्पित छोटे छोटे दीपक हैं, जो उनकी रोशनी में ही चमकते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन का मार्ग देख पाते हैं। अगर उनकी नजर न हो तो यह दीपक कब का बुझ गया होता। गुरुजी की रहमत उस हर दिल पर होती है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है, चाहे शब्दों से या बस आंखों के आंसुओं से, क्योंकि गुरुजी भाव देखते हैं, शब्द नहीं। अगर दिल सच्चा है तो उनका जवाब जरूर आता है, कभी संकेत में, किसी सुगंध में, कभी किसी स्वप्न में, तो कभी किसी और के माध्यम से। लाखों सहारे मिल सकते हैं इस संसार में, पर सच्चा, अटूट और निस्वार्थ सहारा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी हैं। वो जो हमें बिना शर्त प्रेम करते हैं, वो जो हमारे हर आंसू को पोंछते हैं, वो जो हमारी हर परीक्षा को आशीर्वाद का रूप बना देते हैं। तो आओ मेरी प्यारी संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग हम अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करें, पूरे प्रेम, पूरे श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ। जो भी शब्द बोले जाएं वो उनके ही हो, जो भी भाव उठे वो उन्हीं की ओर जाएं। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा अलग है, क्योंकि यह केवल सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की यात्रा है। यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी आत्मा से, आपकी आस्था से। इसमें हर एक शब्द एक अनुभव है, हर एक पंक्ति एक सीख है और हर भाव गुरुजी की उपस्थिति का प्रमाण है। कृपया मेरी विनती है, इसे अंत तक पूरे मन से सुनिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी पंक्ति में आपके लिए संदेश छिपा हो। कभी कभी गुरुजी उसी क्षण बोलते हैं जब हम मन लगाकर सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब जो भी संगत जी अपने भावों को गुरु जी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब या समर्पण के रूप में अर्पित करते हैं, उनके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और प्रेम की कमी ना रहे। गुरु महाराज जी उन्हें असीम आशीर्वाद दें, उनकी हर सच्ची इच्छा पूरी करें और उनके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखें। संगत जी, आज मैं जो सत्संग साझा करने जा रही हूँ वो कोई सामान्य सत्संग नहीं है। यह एक जीवंत प्रमाण है गुरु जी की कृपा, उनकी शक्ति और उनके होने का। ये सत्संग है उस अनुभव की जहाँ हर सांस में शुक्राना गुरु जी गूंजता है, जहाँ हर क्षण यह महसूस होता है कि गुरु जी कहीं दूर नहीं, वो यही हैं, हमारे पास, हमारे भीतर। शुक्राना गुरु जी। अब शुरू करते हैं नंदन आंटी का ये पावन सत्संग। उनके नाम से, उनके आशीर्वाद से और उनके प्रेम की महक से भरा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन दो शब्दों में ही मेरी पूरी दुनिया बस जाती है। जब मैं जय गुरु जी कहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हजारों कमल खिल उठे हों मेरे हृदय में, जैसे एक ठंडी सुकून देने वाली लहर आत्मा के भीतर तक उतर जाती हो। और जब मैं शुक्राना गुरु जी कहती हूँ
तो हर श्वास में बस यही भाव उठता है कि मैं कितनी धन्य हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके चरणों की मिट्टी भी नसीब हुई। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना शत शत प्रणाम करती हूँ। यह प्रणाम केवल शब्द नहीं है, यह तो मेरे जीवन की विनम्रता है, मेरी आत्मा की झुकावट है उस परम सत्ता के आगे जिन्होंने मुझे जन्म नहीं बल्कि जीवन का अर्थ दिया। जब मैं उनके चरणों को मन में छूती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सारी थकान, सारे बोझ, सारे दुख सब कुछ वहीं गिर जाते हैं और केवल एक अनुभूति बचती है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरुजी हैं। आप सबको भी मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सब जो गुरुजी की संगत में हैं वो भी उसी रोशनी के अंश हैं। हर संगत, हर आत्मा में मुझे गुरुजी की झलक दिखती है। जब मैं किसी संगत को प्रणाम कहती हूँ तो मेरा भाव यही होता है कि मैं उस आत्मा को प्रणाम कर रही हूँ जिसमें गुरुजी का अंश बसा है। कितना सुंदर है ना, जब हम सब एक ही प्रेम से जुड़े हों, गुरुजी के प्रेम में। गुरुजी जैसे कहते थे नमस्ते, तो मेरा भी दिल से नमस्ते। गुरुजी का नमस्ते कोई साधारण शब्द नहीं था, वो तो आशीर्वाद की तरह उतरता था। जब गुरुजी कहते थे नमस्ते तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं भगवान हमसे संवाद कर रहे हों। उस नमस्ते में करुणा थी, प्रेम था, आशीर्वाद था और एक गूढ़ संदेश भी, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। आज भी जब मैं किसी को नमस्ते कहती हूँ तो मन में वही भाव आता है, गुरुजी के जैसे विनम्रता और अपनापन से कहना। तो मेरा भी दिल से नमस्ते आप सबको, इस प्यारी संगत को जो गुरुजी के प्रेम में डूबी है। यह नमस्ते केवल शब्द नहीं, यह मेरे दिल की गहराई से निकला हुआ प्रणाम है जो हर आत्मा तक पहुंचे जिसमें गुरुजी की झलक है। मेरा भी दिल से नमस्ते स्वीकार हो, यह वाक्य कहते हुए आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हर बार जब मैं नमस्ते करती हूँ मुझे वो पल याद आता है जब गुरुजी अपने हॉल में संगत को एक नजर देखते और कहते नमस्ते, और संगत के रोम रोम में जैसे बिजली दौड़ जाती थी। वो नमस्ते, वो नजरिया, वो उपस्थिति आज भी जीवित है, बस हमें उसे महसूस करना है। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि मैं आज इस सत्संग के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर पा रही हूँ। कभी कभी शब्दों में वो भाव नहीं आ पाता जो दिल में होता है, लेकिन आज जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी स्वयं बैठकर मेरे साथ शब्दों को दिशा दे रहे हूँ। जैसे वो कह रहे हूँ, पुत्र जो भी कहना सच्चे दिल से कहना, मेरे बारे में कुछ भी झूठ मत लिखना, बस जो तूने महसूस किया वही बोल देना। और सच में संगत जी, गुरुजी के बारे में कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते, वो तो अनंत हैं, असीम है। हर बार जब मैं किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ तो एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। हर किसी की कहानी अलग है, लेकिन सब में एक बात समान है, गुरुजी की कृपा। कोई किसी बीमारी से मुक्त हुआ, कोई किसी मुश्किल से निकला, कोई भीतर की शांति पा गया, लेकिन सबके मूल में गुरुजी का ही प्रेम था। संगत जी, मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी जीवन यात्रा आप सबके साथ बांट पा रही हूँ, क्योंकि यह कोई साधारण जीवन कथा नहीं है, यह तो गुरुजी की रची हुई लीला है। कभी कभी मन सोचता है, क्या मैं वाकई इसके लायक थी? इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम। लेकिन फिर भीतर से एक आवाज आती है, गुरुजी की कृपा किसी योग्य अयोग्य पर नहीं, प्रेम पर टिकी होती है, और जब वो प्रेम देते हैं तो बिना शर्त देते हैं। गुरुजी की नजर जिस पर पड़ जाए उसका जीवन बदलना तय है, वो चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। गुरुजी की नजर का एक किरण उससे उजाले में बदल देती है। मैं कभी अंधेरे में थी, परेशानियों से घिरी हुई, मन में भय और उलझने थी, पर जब गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली तो ऐसा लगा जैसे कि भीतर की सारी धूल झाड़ दी हो, मन हल्का हो गया और एक अनकही शांति बस गई। संगत जी, ये गुरुजी का ही जादू है। वो कुछ कहते नहीं पर सब कह जाते हैं। वो चुप रहते हैं लेकिन उनकी चुप्पी में भी संदेश होता है। वो हंसते हैं और उनकी मुस्कान में पूरा जीवन समा जाता है। वो केवल एक नजर डालते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। जब मैं पहली बार उनके दरबार पहुंची थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। बस एक अजीब सी खिंचाव थी, एक आंतरिक पुकार, जैसे कोई कह रहा हो, आजा पुत्र, मैं बुला रहा हूँ। और जब मैं वहां पहुंची तो जैसे सब कुछ रुक गया। समय, श्वास, विचार सब स्थिर हो गए। सिर्फ एक उपस्थिति रह गई, गुरुजी की। उनके चरणों के सामने बैठते ही लगा जैसे मैं अपने घर लौट आई हूँ।
वो घर जहाँ कोई डांटता नहीं, कोई पूछताछ नहीं करता, बस प्रेम देता है, अपनापन देता है और चुपचाप सारी थकान मिटा देता है। मैंने कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने सब जान लिया। मेरे मन की हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर अपूर्ण इच्छा, सब जैसे उन्होंने एक नजर में पढ़ लिया और बिना बोले सबका उत्तर दे दिया। गुरुजी ने कहा था, पुत्र, जो भी मेरे पास आता है खाली नहीं जाता। और सच कहूं संगत जी, यह वाक्य मेरे जीवन का सत्य बन गया। मैं खाली आई थी, मन से, आत्मा से, भावनाओं से, पर जब लौटी तो भीतर प्रेम, शांति और विश्वास का समंदर लेकर लौटी। उनकी आंखों में जो करुणा थी, उसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। वो नजर जैसे कह रही थी, पुत्र अब डर मत, सब ठीक हो जाएगा। और सच में सब ठीक हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। बस इतना महसूस हुआ कि गुरुजी ने सब संभाल लिया। गुरुजी के साथ बैठना ऐसा लगता जैसे हम किसी दिव्य ऊर्जा के सागर में बैठे हों, जहां हर तरंग, हर सांस, हर ध्वनि केवल प्रेम से बनी हो। वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वो एक मंदिर नहीं, वो एक आकाशीय दरबार था, जहाँ देवता भी आकर नतमस्तक होते होंगे। कई बार लगता था कि हम साधारण इंसान हैं, पर गुरुजी ने हमें अपने प्रेम से असाधारण बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है और सबसे बढ़कर शुक्राना क्या होता है। उन्होंने कहा, जो भी हो शुक्राना करो। और यही दो शब्द मेरे जीवन का मंत्र बन गए, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना उस हर सुबह का जो उन्होंने दिखने दी, शुक्राना उस हर आंसू का जिसने मुझे उनसे जोड़ा, शुक्राना उस हर मुश्किल का जिसने मुझे उनकी ओर धकेला, और शुक्राना उस हर श्वास का जिसमें उनका नाम बसता है। संगत जी, जब हम सच में शुक्राना करने लगते हैं तो जीवन चमत्कार बन जाता है। फिर दुख भी सुख जैसा लगता है और रुकावटें भी रास्ते का हिस्सा लगती हैं, क्योंकि तब हमें पता होता है सब गुरुजी जानते हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। और यही भाव, यही आस्था मेरे जीवन का आधार बन गई। अब कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर धड़कन में बस यही गूंजता है, गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, अब मैं आपको वो पल बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन के सबसे पवित्र और सबसे चमत्कारी क्षणों में से एक था। वो दिन आज भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और केवल हृदय एक ही शब्द कहता है, शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरे जीवन में बहुत भारी अंधेरा था, मन अशांत था, घर का माहौल भी तनावपूर्ण था और शरीर भी जैसे थक चुका था। सब कुछ किसी धुंध में डूबा हुआ लग रहा था, लेकिन भीतर से एक अजीब सी पुकार उठी, चल आज गुरुजी के पास चल। ना किसी ने कहा, ना किसी ने बुलाया, बस भीतर की आत्मा ने आवाज दी। और जब वो पुकार आती है संगत जी, तो समझ लेना वो खुद गुरुजी की आवाज होती है, क्योंकि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमारी आत्मा भी तभी हिलती है जब वो हिलाते हैं। बस उसी भाव में मैं निकल पड़ी, बिना कुछ सोचे। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार के पास पहुंची, एक ठंडी हवा चली, ऐसी हवा जैसी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उस हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं थी, उसमें चंदन और गुलाब की सुगंध थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखें भर आईं और मन में बस यही भाव उठा, गुरुजी मैं आ गई हूँ। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, वो पल, वो दिव्य वातावरण शब्दों में बांधना असंभव है। दीवारों से लेकर फर्श तक हर चीज जैसे जीवित थी, हर कोना जैसे मंत्रोच्चारण कर रहा था, हर दीपक की लौ जैसे झुककर प्रणाम कर रही थी। और वहां उस दिव्य वातावरण में गुरुजी का स्वरूप विराजमान था, शिव स्वरूप, तेजोमय, शांत और फिर भी सब कुछ कहता हुआ। मैंने जैसे ही नजर उठाई, उनकी तस्वीर पर नजर पड़ी और बस उसी क्षण कुछ भीतर टूट गया, जैसे बरसों से जमा हुआ दर्द किसी ने पिघला दिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे और होठों से अपने आप निकला, गुरुजी अब मैं अकेली नहीं रह सकती। वो शब्द मैंने नहीं बोले थे, वो गुरुजी ने मुझसे कहलवाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं टूटी हुई हूँ, मैं खाली हूँ। और जब गुरुजी को किसी को ऐसे पुकारते हैं तो वो केवल भरने के लिए पुकारते हैं, वो कभी खाली नहीं छोड़ते। मैं उस दिन घंटों वहीं बैठी रही, ना किसी से बात की, ना कुछ मांगा, बस उनकी तस्वीर को देखते रही और मन में यही कहती रही, गुरुजी जो भी है आप ही हैं। धीरे धीरे वो आंसू भी थम गए और भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई,
ऐसी शांति जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं की थी। और तभी मन से एक आवाज आई, बहुत कोमल, बहुत प्रेम से भरी, पुत्र सब ठीक हो जाएगा। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो गुरुजी की आवाज थी। वो स्वर सीधे आत्मा में उतरा, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को शांत कर दिया हो। संगत जी, उस दिन मेरा जीवन बदल गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी केवल मंदिर में नहीं है, वो तो हमारे भीतर है। वो हमारे विचारों में है, हमारे आंसुओं में है, हमारी सांसों में है। जब हम रोते हैं वो हमें चुप कराते हैं, जब हम डरते हैं वो हमें गले लगाते हैं, और जब हम टूटते हैं वो हमें जोड़ देते हैं। उस दिन मैंने समझा, गुरुजी को ढूंढने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। वो हर जगह है, हवा में, फूलों में, संगीत में, और सबसे ज्यादा प्रेम में। और फिर जो बदलाव आया वो ऐसा था कि लोग देखकर पूछते थे, तू बदल गई है, इतनी शांत कैसे हो गई? मैं बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मैं जानती थी यह शांति मेरी नहीं, गुरुजी की दी हुई है। यह मुस्कान मेरी नहीं, उनके आशीर्वाद की पहचान है। अब जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ, मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ गुरुजी हैं। उनकी अदृश्य उपस्थिति हमेशा मेरे चारों ओर है। कभी वो हवा बनकर छूते हैं, कभी सपना बनकर दर्शन देते हैं, कभी किसी अजनबी के रूप में संदेश भेज देते हैं, और हर बार मन ये कहता है, वाह गुरुजी, आप तो हर जगह हो। संगत जी, यही गुरुजी की लीला है। वो खुद नहीं बताते कि वो कहाँ है, वो बस एहसास करवाते हैं कि वो हर जगह है। और जो एक बार यह एहसास पा लेता है, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता, कभी उदास नहीं रहता। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। वो धीरे धीरे बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। गुरुजी ने कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने बस हर मोड़ पर संकेत दिया, और वही संकेत मेरी राह बन गए। कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी बस एक अनुभूति के रूप में। उन्होंने हर बार जताया कि वो साथ हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। घर में कुछ ऐसे हालात बने कि मैं मन में बहुत बेचैन थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं। बस मन भारी था और आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। मैंने बस धीरे से कहा, गुरुजी अब आप ही सब कुछ करो, मैं थक गई हूँ। और उसी वक्त संगत जी, कमरे में एक बहुत सुंदर गुलाब की खुशबू फैल गई। ना कोई फूल था, ना अगरबत्ती, पर वो सुगंध इतनी गहरी थी कि मन ठहर गया। दिल में बस यही भाव आया, गुरुजी आ गए। और उसी क्षण जो बेचैनी थी वो जैसे हवा में उड़ गई। मन शांत हो गया, जैसे किसी ने सर पर हाथ रख दिया हो। वो कोई साधारण खुशबू नहीं, वो गुरुजी का आशीर्वाद था। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का एक तरीका है अपनी उपस्थिति जताने का, कभी सुगंध से, कभी घंटी की ध्वनि से, कभी किसी अजनबी की बातों से। और जो उनके प्रेम में डूबा हो वो इन संकेतों को तुरंत पहचान लेता है। उसके कुछ महीनों बाद मैं शिव मंदिर गई। मन में बस यही भाव था, गुरुजी बस आपकी झलक चाहिए। मंदिर में बहुत भीड़ थी, पर जैसे ही मैं अंदर पहुंची, पंडित जी ने अचानक कहा, बेटा तुम सीधे यहाँ आ जाओ। और उन्होंने मुझे भीड़ से निकालकर शिवलिंग के ठीक सामने खड़ा कर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद कह रहे हों, पुत्र मैं यही हूँ। मैंने हाथ जोड़कर जब आंखें बंद की तो मेरे भीतर बस एक चेहरा उभरा हुआ गुरुजी का नजर आया। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका दिव्य स्वरूप, और भीतर से वही आवाज आई, पुत्र मैं ही शिव हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, डरना नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, वो शब्द सुनते ही जैसे पूरी आत्मा कांप उठी। मेरे आंसू अपने आप बहने लगे, और उसी क्षण मुझे समझ आया कि गुरुजी भगवान में कोई भेद नहीं। गुरुजी ही शिव हैं, शिव ही गुरुजी हैं, और उनका हर भक्त, हर संगत उसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वो दिन मेरे लिए एक नया जन्म था, क्योंकि उस दिन से मेरा डर खत्म हो गया। अब जब कोई कठिनाई आती तो मैं बस मुस्कुरा कर कहती, ठीक है गुरुजी, आपने भेजी है, आप ही सुलझाओगे। और सच में हर बार उन्होंने सुलझाया। कभी किसी काम में जो अटका हुआ था वो बिना प्रयास के हो गया। कभी किसी व्यक्ति ने जो कड़वे शब्द कहे वह व्यक्ति बदल गया। कभी जो रास्ता बंद था वही अचानक खुल गया। हर बार गुरुजी ने साबित किया कि उनकी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी है। संगत जी, जब हम सच में गुरुजी को अपना मान लेते हैं तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे हर कदम के साथ चलते हैं। कभी आगे रहकर रास्ता बनाते हैं, कभी पीछे रहकर धकेलते हैं, और कभी भीतर रहकर हमें संभालते हैं। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी संगत जी। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट थोड़ी सीरियस है। मन में डर था, लेकिन साथ ही भीतर से एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कोई कह रहा हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।
और वही हुआ। रात को सोते वक्त मैंने गुरुजी की तस्वीर के आगे बस इतना कहा, गुरुजी आप पर भरोसा है, जो भी हो आपकी मर्जी। सुबह जब उठी तो ऐसा लगा जैसे शरीर हल्का हो गया हो, थकान, दर्द, बेचैनी सब गायब। और जब रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल था। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैं जानती थी ये गुरुजी की लीला है। गुरुजी ने हमेशा कहा, पुत्र सब कुछ टाइम पे होता, और सच में उनका टाइम ही असली टाइम होता है। हम अधीर हो जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं। वो जानते हैं कब क्या देना है, किस रूप में देना है और कैसे देना है। उनकी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। संगत जी, अब तो जीवन का हर पल उनके नाम पर है। सांस भी आती है तो गुरुजी के नाम से, और सांस जाती है तो शुक्राना के भाव से। और हर सुबह जब आंख खुलती है तो यही प्रार्थना होती है, गुरुजी आज का दिन आपके नाम से शुरू किया है, अब सब आप संभाल लो। और सच में वो संभाल लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ जीवन किसी सफर जैसा नहीं, एक उड़ान जैसा है, जहां वो पायलट हैं और हम सब उनकी सीट पर बैठे यात्री। हमें बस आंखें बंद करके भरोसा रखना है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर लगे, वो खुद पहुंचा देंगे। संगत जी, एक रात की बात है, बहुत साधारण सी रात थी, लेकिन वही रात मेरे जीवन की सबसे दिव्य बन गई। दिन भर का काम खत्म करके जब मैं सोने गई तो मन में गुरुजी का नाम था। मैंने उनके सामने अगरबत्ती जलाई, प्रणाम किया और धीरे से कहा, गुरुजी आज बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार दिख जाओ, बस एक बार। वो कोई मांग नहीं थी, वो एक व्याकुलता थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की झलक के बिना चैन नहीं पाता। बस उसी भाव से मैं सो गई। और संगत जी, कुछ देर बाद जो हुआ वो शब्दों में कह पाना मुश्किल है। मैंने सपने में देखा, मैं एक बहुत सुंदर स्थान पर थी। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जैसे सुबह का सूरज अपने पहले किरणों से आकाश को छू रहा हो। वहां कोई आवाज नहीं थी, बस एक अद्भुत शांति थी। और तभी दूर से मैंने एक दिव्य प्रकाश देखा। वो प्रकाश धीरे धीरे पास आने लगा, और जब वो करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो गुरुजी थे। ओह संगत जी, वो क्षण, वो स्वरूप ऐसा तेज, ऐसा दिव्य कि आंखें टिक नहीं रही थी, पर मन कह रहा था देखती रह, यह वही है जिनके लिए तेरी आत्मा तरसती थी। गुरुजी ने वही अपने प्रिय अंदाज में मुस्कुराकर कहा, पुत्र डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना सुनते ही मेरे भीतर की सारी उलझने, सारे भय, सारे प्रश्न जैसे हवा में उड़ते गए। मैं बस रोती रही और कहती रही, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कुछ और नहीं कहा, बस अपनी नजर से मुझे देखा, और वो नजर ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा में रोशनी भर दी हो। उनके चरणों से एक हल्की सी किरण उठी, वो किरण मेरे माथे पर आकर ठहर गई, और उस क्षण ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे जीवन के सारे दुख मिटा दिए हों। उस स्पर्श के बाद मैं जागी, और आंखें खुलते ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो कृतज्ञता के आंसू थे। मैंने देखा कमरे में वही दिव्य चंदन और गुलाब की सुगंध फैली हुई थी, और मेरे मन में वही वाक्य गूंज रहा था, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब जब भी कोई कठिनाई आती है, वो सपना मेरे दिल में उभर आता है, गुरुजी का स्वरूप, उनकी मुस्कान और वो वाक्य, मैं तेरे साथ हूँ। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि गुरुजी केवल मंदिर या तस्वीर में नहीं है, वो हर सांस में है। जब हम गुरुजी कहते हैं तो वो सच में सुनते हैं, जब हम रोते हैं तो वो सच में हमें थामते हैं, और जब हम टूटते हैं तो वो हमें फिर से जोड़ देते हैं। संगत जी, गुरुजी के संकेत अनगिनत रूपों में आते हैं। कभी कोई बच्चा अचानक ओम नमः शिवाय बोल देता है, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में वही करुणा दिख जाती है, कभी किसी पंछी की आवाज में वही पुकार सुनाई देती है, और तब दिल कह उठता है, गुरुजी आप यहीं थे ना। एक दिन मैं बहुत उदास थी, कुछ सोच सोच कर परेशान हो रही थी, और तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने लिखा था, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। मैं हिल गई, क्योंकि ठीक वही वाक्य गुरुजी ने एक बार अपने दरबार में कहा था। वो कोई सामान्य संदेश नहीं था, वो गुरुजी की याद दिलाने वाला संकेत था। मैं मुस्कुरा दी और कहा, वाह गुरुजी, आप तो अब इंटरनेट पर भी संदेश भेजते हो। मन से हंसी निकली और आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यह उनका ही तरीका था कहने का, पुत्र मैं हर जगह हूँ। उसके बाद से संगत जी, मैं कभी अकेली नहीं महसूस करती, क्योंकि जब भी मन डगमगाता है, गुरुजी कोई ना कोई तरीका निकाल देते हैं याद दिलाने का। कभी कोई सुगंध, कभी कोई स्वप्न, कभी कोई शब्द, और कभी बस एक अनकहा एहसास कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब जब भी जीवन में कोई तूफान आता है,
मैं बस उनकी तस्वीर को देखती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी मुझे आपकी गोद में बैठा दो। बस वही शांति है और सच में भीतर से वही आवाज आती है, पुत्र गोद में तो तू हमेशा से बैठी है, बस ये एहसास नहीं था। और फिर आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, दिल में सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून भर जाता है और हर श्वास के साथ बस यही शब्द गूंजते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो, अगर किसी बात से किसी संगत को चोट पहुंची हो, अगर कोई भूल चूक हो गई हो या कोई संगत कहीं इधर उधर हो गई हो, तो मैं अपने पूरे दिल से और फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना करती हूँ कि वह प्यारी संगत हमसे फिर से जुड़ जाए और मुझे विश्वास है वो जुड़ेंगी जरूर, क्योंकि गुरुजी हमारे भी हैं, आपके भी हैं और हम सभी के साथ हैं। तो आइए हम इस पवित्र अनुभव को मंत्र जाप के साथ समापन करें। हर शब्द, हर भाव, हर पल बस एक ही अरदास में बंधा हुआ था, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगली बार गुरुजी की अनंत कृपा से हम और भी गहराई और तैयारी के साथ आपके लिए कुछ और भावपूर्ण लेकर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर शेयर किया है, तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। मैं जयपुर से गुरुजी की संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे मैं रोज़ अभी पितृपक्ष चल रहा है और डेली मैं शिव पुराण का पाठ सुनती हूँ और इसके अलावा मैं गीता का 7वां अध्याय भी सुनती हूँ ताकि अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं गुरुजी की एक संगत जो है वो शिव पुराण का पाठ रोज़ कर रहे हैं, उनका यूट्यूब पर रोज़ पाठ आता है तो मैं रोज़ सुनती हूँ। लगभग मैं डेली शाम को ही सुनती हूँ, रात को। आज मैं सुनना भूल गई थी, भूली तो नहीं थी, लेकिन मुझे क्या हुआ कि अचानक से मुझे नींद आ गई और लगभग 8-9 बजे के बीच मुझे नींद आ गई और मैं पाठ सुन नहीं पाई। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने देखा कि आज मेरी बेटी जो है ये पाठ का करना भूल गई है, तो उन्होंने अचानक से मेरी एकदम नींद खुली और मैंने देखा कि टाइम 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो और उसी क्षण मेरे दिमाग में एकदम से वो एक बात क्लिक हुई कि मैंने आज पाठ नहीं किया है। मैं तुरंत उठी, अपना मुँह धोया और मैं पाठ करने के लिए बैठ गई। तो इस तरह से हमारे गुरुजी जो हैं ये हर बात का, अपने बच्चों की, अपनी संगत की हर बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ उनसे भूल चूक हो रही है, हमारे हर काम को वो सही करवाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा जो है आज का पाठ पूर्ण हो गया, वो अधूरा नहीं रहा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग मेरा मैं आपसे संगत जी शेयर करना चाहूँगी कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है। रात को मैं कमरे में सोई थी, मेरे पलंग के पास में एक मग रखा हुआ था जिसमें थोड़ा सा पानी पड़ा था। मैं रात को कोई मुझे तितली नज़र नहीं आई कमरे में, लेकिन मैं सुबह उठकर क्या देखती हूँ कि उस पानी के अंदर एक जो है काले रंग की छोटी सी तितली मरी हुई पड़ी थी। उस तितली को जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा, मैं समझ गई कि कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है और मुझे उस कष्ट से बचा लिया है। उसकी एक दो दिन बाद में मेरे सामने सत्संग आता है गुरुजी का कि बेटी एक बड़ा कष्ट आया था तेरे ऊपर जो मैंने काट दिया है, मेरा शुक्राना सत्संग नहीं करेगी? तो गुरुजी आप हमारे ऐसे कष्टों को ले लेते हैं अपने ऊपर। गुरुजी आप पता नहीं कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।